आने वाले एपिसोड की शुरुआत में रियांश सांची के पास खड़ा होकर उसे भरोसा देने की कोशिश कर रहा होता है। सांची उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है कि भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन हालात बार बार मुझे डराते हैं। रियांश उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कितने सवाल हैं, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कितनी भी बातें क्यों ना करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर सांची की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख देती है। अगली सुबह घर में फिर से हलचल का माहौल होता है। महिलाएं रसोई में तैयारियां कर रही होती हैं और दादी सास पूरे घर में चहल पहल देख खुश नजर आ रही होती है। पर छाया बहू और शर्वरी फिर से अपने कोने में बैठकर कान्हा फूंसी कर रही होती है। छाया बहू धीरे से कहती है कि सांची का चेहरा देखो, उसकी मासूमियत अभी सबको भा रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा दिन तक यह दिखावा नहीं चलेगा। शबरी जवाब में कहती है कि सही वक्त का इंतजार करना होगा, तभी सब कुछ उलट जाएगा। वहीं दूसरी ओर काव्या अपने कमरे में बैठी होती है और पूरी रात जागने के बाद उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। वह आईने में खुद को देखती है और बड़बड़ाती है कि सांची, तुम चाहे कितनी भी मासूम क्यों न बनो, पर रियांश सिर्फ मेरा है। मैं इस घर में तुम्हारी जगह कभी पक्की नहीं होने दूंगी। तभी उसका फोन फिर से बजता है और वह किसी से कहती है कि अब मुझे अगले कदम की तैयारी करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि सबके सामने सांची की असलियत खुल जाए। उधर हॉल में जब सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो अचानक दादी सास सांची को रसोई में बुलाती है और कहती है कि अब से घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर होंगी। यह घर तुम्हारे सहारे चलेगा। अगर तुमने ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाई तो सब तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं भी चूक हुई तो लोग उंगली उठाने में देर नहीं करेंगे। सांची सिर झुकाकर उनकी बात मान लेती है, लेकिन भीतर से उसे और भी डर महसूस होता है। इसी दौरान रियांश बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है और काव्या उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है कि इतने बदल गए हो कि अब मुझसे नजरें भी नहीं मिलाते। रियांश बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि काव्या, अब मैं सिर्फ सांची का पति हूँ और वही मेरी जिम्मेदारी है। काव्या गुस्से में अपने हंठ भी लेती है और सोचती है कि अगर रियांश को सांची के साथ खुश देखना है तो पहले मुझे ये साबित करना होगा कि सांची इस घर के काबिल ही नहीं है। दिन बीतते ही घर में कुछ रिश्तेदार वापस जाने लगते हैं और सब सांची को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि अब तुम्हें इस घर को संभालना होगा। ये सुनकर सांची के दिल पर और भी बोझ बढ़ जाता है। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी होती है तो उसे दिन भर की बातें याद आती है। वह सोचती है कि क्या सचमुच वह इस घर के लिए बनी है या सिर्फ मजदूरी में लाई गई है। तभी रियांश कमरे में आता है और उसके पास बैठकर कहता है कि मैं जानता हूं कि सबकी बातें तुम्हें परेशान करती, लेकिन हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, तभी हम यह रिश्ता निभा पाएंगे। दूसरी तरफ काव्या अपने कमरे में बैठकर अगले दिन की एक बड़ी चाल की योजना बना रही होती है। उसकी आंखों में नफरत और जीतने की जिद साफ झलक रही होती है। वह खुद से कहती है कि अब खेल की शुरुआत होगी और इसमें सांची का सच सबके सामने लाना ही मेरा मकसद होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी गहराई तक क्यों ना जाना